डियर स्टूडेंट, आप सभी का विजय क्लास एकेडमी में स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक जो टेबल बोला था, टेबल बना के दिखाएंगे। तो मैं आपसे यही कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा विजय क्लास एकेडमी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जो हमारा बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारा कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो तुरंत अपडेट हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस पर। तो आज हम आप सभी को सिखाएंगे कि जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, इनमें जितने भी कैरेक्टरिस्टिक थे उसको मैंने टेबल के रूप में दिखा दिया। अब इस टेबल को आपको किसी नोट पॉइंट बना के, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, जेईई में जितने भी क्वेश्चन आते हैं कॉन्फ़िगरेशन इसी से ही आते हैं। जैसे वोल्टेज गेन पूछ लिया तो ये कॉमन बेस के लिए हाई होता है और ये कॉमन एमिटर के लिए मीडियम में होता है और कॉमन कलेक्टर के लिए लो होता है। तो इस तरह से आपके ये पीरियाडिक एक टेबल है। इस टेबल को आप नोट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये फेज शिफ्टिंग वाला, ये देखिए, इसके बाद हम फेज शिफ्टिंग आगे बताएंगे फेज शिफ्टिंग कैसे होता है। जो आपका एमीटर होता है इसमें 180 का फेज शिफ्टिंग होता है और सब में 0 होता है। इसका मतलब जैसे आप इनपुट देते हैं एसी के रूप में, तो उस कंडीशन में जैसे मान लो इसका इस तरह से है तो आउटपुट भी उसी तरह से ही मिलेगा, लेकिन इस कंडीशन में चेंज हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाता है फेज। इसमें जैसे मान लो इनपुट ऐसे इस तरह से मिल रहा है तो आउटपुट भी इसी तरह से ही मिलेगा। इनमें अगर इनपुट ऐसे मिल रहा है तो आउटपुट कैसे मिलेगा, नीचे से जस्ट अपोजिट में, इस तरह से। ये फेज शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग हम बताएंगे। इसके बाद वोल्टेज गेन है, करंट गेन है और पावर गेन है। ये देखो, पावर गेन जो आपका कॉमन एमिटर होता है उसमें वेरी हाई होता है, इसीलिए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है कॉमन एमिटर। अब इसी कॉमन एमिटर के इसी को लेते हैं और जितने भी हैं करंट या जो आपका करंट गेन है, वोल्टेज गेन है, पावर गेन है, उस सब मैं दिखाऊंगा किस तरह से हाई होता है, लो होता है। तो इसको, इस टेबल को आप लोग नोट पॉइंट बना के, इम्पोर्टेंट पॉइंट बना के इसको नोट कर लीजिए। तो इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। तो हम इसको मिटाते हैं। अब देखो, जो कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन अदर टाइप के कैसा क्वेश्चन पूछता है जेईई में, तो आप दिखाते हैं। देखो, जैसे कॉमन बेस, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन जो सर्किट डायग्राम होता है, देखो इस तरह से होता है। बेस को अर्थिंग कर देंगे। इसके बाद जो आपका एमीटर होता है इनपुट के रूप में होता है और जो कलेक्टर होता है आउटपुट हो जाएगी। ये इनपुट हो गया, इस तरह से ये कनेक्ट कर देंगे। ये आपका, ये आउटपुट हो गया, इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ये आपका एमीटर था, बेस, कलेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं आरई और ये क्या हो जाएगा, आरसी। तो इनपुट आपका अगर सर्किट पूछेगा, इनपुट सर्किट क्या होगा आपका, एमीटर होगा। यहाँ देखिए ये एमीटर है कि नहीं इनपुट के रूप में, तो करंट यहीं से फ्लो होगा, जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है ये। और ये होगा एंड पॉइंट, मतलब आउटपुट कंडीशन। ये आपका एमीटर हो जाएगा। अगर आउटपुट सर्किट पूछेगा तो क्या लिखेंगे इसमें, कलेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। जंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो इनपुट जंक्शन, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है जेईई में, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनपुट जंक्शन, इनपुट जंक्शन क्या होगा, ये एमीटर और ये बेस है, तो यहाँ लिखेंगे एमीटर और बेस। ये आपके इनपुट जंक्शन हो गए। इसी तरह से आउटपुट जंक्शन, आउटपुट जंक्शन क्या होगा, कलेक्टर और बेस, कलेक्टर बेस आउटपुट जंक्शन हो गया। इसी तरह से हमने बताया था कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर का सर्किट डायग्राम क्या होगा, कॉमन एमीटर का सर्किट डायग्राम देखो, ये
ये इस तरह से ये एमीटर को अर्थिंग कर देंगे, जिसे कॉमन बनाते हैं उसे अर्थिंग कर देते हैं। तो ये आपका इनपुट हो गया। इसके बाद ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, ये आउटपुट ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आरबी हो जाएगा, क्योंकि ये बेस है, ये बेस है। ये आपका क्या होगा, आरसी हो जाएगा, क्योंकि ये इमीटर है, ये कलेक्टर है। तो अगर इनपुट पूछेगा इनपुट सर्किट क्या होगा, इनपुट कौन यूज हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे इनपुट बेस। आउटपुट क्या हो जाए, आउटपुट इसमें क्या है, कलेक्टर। सेम टू सेम वही है कॉमन बेस का। और इनपुट जंक्शन क्या होगा इसमें, इनपुट जंक्शन, इनपुट जंक्शन क्या हो जाएगा, बेस एमीटर जस्ट। आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट जंक्शन, आउटपुट जंक्शन इसमें क्या हो जाएगा, एमीटर और कलेक्टर। ये इस तरह से। अब इसी तरह से थर्ड पॉइंट क्या आता है आपका, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। उसमें किस तरह होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। यही सब क्वेश्चन है जो आपके जेईई में पूछता है, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और इनपुट जंक्शन क्या है, ये इस तरह से। तो आओ थर्ड वाला देखते हैं, कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर क्या होता है, वोल्टेज फॉलोअर। ये मेट्रो में कई बार क्वेश्चन पूछा है, अभी हाल ही में जस्ट पेपर हुआ था 2021 में, मतलब 21 में दिया था क्वेश्चन। वोल्टेज फॉलोअर कौन होता है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर होता है। और ग्राउंडेड फॉलोअर कौन होता है, एमीटर होता है। कॉमन कलेक्टर ये आपका वोल्टेज फॉलोअर होता है या एमीटर फॉलोअर। ये 21 में पूछा है, जस्ट अभी पेपर हुआ था। इसमें देखो किस तरह से सर्किट डायग्राम होता है। ये सर्किट डायग्राम, ये कलेक्टर को ग्राउंडेड कर देंगे, बेस को इधर जस्ट इनपुट के रूप में, ये इनपुट हो जाएगा, ये जोड़ दिए। फिर इसके बाद ये आउटपुट हो जाएगा, ये आपका कलेक्टर, बेस, एमीटर। ये क्या हो जाएगा, आर ई, ये क्या हो जाएगा, आर बी। तो आपका इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट सर्किट क्या होगा इसमें, बेस। आउटपुट सर्किट क्या होगा आपका, एमीटर। ये आपके बेसिक क्वेश्चन है जो आपके जेईई में पूछता है। जेईई में हमेशा बेसिक क्वेश्चन ही पूछेगा। अब हो जाएगा इनपुट जंक्शन क्या होगा इसमें, इनपुट जंक्शन क्या हो जाएगा, बेस और कलेक्टर। आउटपुट जंक्शन क्या हो जाएगा, आउटपुट जंक्शन क्या हो जाएगा, कलेक्टर, एमीटर। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे कॉन्फ़िगरेशन के। तो इसके बाद हम बताते हैं आप लोग को करंट क्या होता है। कोई भी ट्रांजिस्टर है उसमें किस तरह से करंट बनता है, किस टाइप के करंट बनता है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दिखाते हैं करंट। हम आपको दो टाइप के करंट दिखाएंगे, एक लीकेज करंट होता है और एक मेजॉरिटी करंट होता है। माइनॉरिटी करंट, लीकेज करंट सैचुरेशन बनता है। तो ये आपका ट्रांजिस्टर करंट दिखाएंगे हम लोग को। तो करंट में देखो, जैसे मान लो हम कोई एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं, कॉमन एमीटर। हम हमेशा कॉमन एमीटर ही लेंगे क्योंकि इसका पावर गेन हाई होता है, इसलिए कॉमन एमीटर यूज करते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि कॉमन एमीटर क्यों ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इसका पावर गेन हाई होता है। तो ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब इसमें हम कॉमन एमीटर यूज कर रहे हैं, तो एमीटर को कॉमन कर देंगे, या हम कॉमन बेस के रूप में समझा दे रहे हैं।
तो n को क्या करेंगे नेगेटिव और p को पॉजिटिव। इसी तरह से हम क्या करेंगे p को नेगेटिव और n को पॉजिटिव। ये आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है E और ये C है। तो जब हम इसको इस तरह से जोड़ते हैं तो यहाँ n है तो इसका मतलब माइनस माइनस है, तो यहाँ से जो माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ n है तो माइनस होगा। इस तरह से माइनॉरिटी 1 2 इस तरह से कम संख्या में होंगे। तो जब हम जोड़ देंगे ये माइनस इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, तो यहाँ पे कई सारे प्लस हैं क्योंकि होल की संख्या ज़्यादा होती है p में 1 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ जो है प्लस की संख्या बढ़ेगा। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है इधर जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरह से चलेगा और यहाँ से जो प्लस है वो इस तरह से जाएगा। तो जो आपका प्लस है वो ऐसे मोशन करेगा, मतलब जो आपका प्लस है ऐसे चलेगा। तो जिस डायरेक्शन में प्लस चार्ज चलता है होल चलता है उसी डायरेक्शन में क्या बनता है करंट बनता है। तो ये करंट इस तरह से आएगा। अब यहाँ देखो ये प्लस है यहाँ माइनस है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे भागेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा कि नहीं, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा। तो जो आपका यहाँ से करंट है ऐसे आएगा, तो यहाँ से आई बी ये जाएगा और यहाँ से आई सी ये जाएगा करंट। ये ट्रांजिस्टर करंट है, ट्रांजिस्टर करंट हम डिफाइन कर रहे हैं किस तरह से बनता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है करंट। अगर हम लोग करंट समझ गए तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं करंट से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके क्या आ जाएगा आई ई बराबर आई ई से निकल रहा है तो आई बी प्लस आई सी में जा रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ हम KCL लगा दिए हैं किरचॉफ। तो यहाँ देखो आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। अब यहाँ देखो जब हम कॉमन एमीटर या कॉमन बेस लेते हैं तो उस कंडीशन में व्हेन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, उस कंडीशन में जो आपका करंट गेन फैक्टर होता है, करंट गेन फैक्टर होता है या करंट गेन फैक्टर क्या किससे डिनोट करते हैं अल्फा से। ये आपका करंट गेन फैक्टर अल्फा से डिनोट करते हैं। तो इस कंडीशन में हम करंट क्या लिखते हैं IC बराबर अल्फा। जब हम कॉमन बेस लेते हैं उस कंडीशन में इनपुट कौन होता है एमीटर होता है, तो अल्फा IE प्लस ICBO ये आपका इक्वेशन बनता है। ये किसके लिए है जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो जो आपका करंट गेन फैक्टर है ये अल्फ़ा जो होता है ये लेस देन 1 होता है, मतलब 1 से ये छोटा होता है। जब ये 1 से छोटा है करंट गेन फैक्टर 1 से छोटा है, इसलिए क्या करता है करंट को एम्पलीफाई नहीं करता है, वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। इसका मतलब ये करंट का एम्पलीफाई नहीं करता क्योंकि आपका जो फैक्टर है वो लेस देन 1 है, ये अल्फ़ा जो है 1 से कम है। तो जब 1 से कम है इस कंडीशन में जो आपका ये करंट मतलब जो करंट गेन होता है वो 1 से कम, मतलब ये जब 1 से कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये करंट का जो एम्प्लीफिकेशन होता है वो नहीं होता है। तो कॉमन बेस में क्या होता है वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन होता है, ये वोल्टेज एम्प्लीफाई करता है करंट को नहीं करता है। ऐसा किस लिए क्योंकि जो अल्फ़ा जो करंट जो फैक्टर है गेन फैक्टर है वो 1 से छोटा है इसीलिए। इसी तरह से सेकेंड पॉइंट दिखाते हैं, देखो ये व्हेन कॉमन
एमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। व्हेन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, IC बराबर बीटा, इनपुट क्या होगा इसमें IB प्लस IC। अब देखो इसमें क्या लेते हैं, कॉमन एमीटर लेते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे EO, ये आपका रिलेशन आ गया। इसमें जो आपका बीटा होता है करंट गेन फैक्टर, ये करंट गेन फैक्टर जो होता है, ये बीटा जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है। तो जब ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब यहाँ पे जो आपका कॉमन एमीटर होता है ये करंट को एम्पलीफाई करता है, करंट को क्या करेगा, एम्पलीफाई करता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने इसके जस्ट पहले बताया था टेबल के रूप में कि जो आपका कॉमन एमीटर होता है वो वोल्टेज और करंट को दोनों को एम्पलीफाई करता है, लेकिन जो आपका कॉमन बेस होता है वो सिर्फ वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, करंट को नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि करंट गेन फैक्टर जो होता है 1 से छोटा होता है, यहाँ पे देखो ये फैक्टर बड़ा होता है। अब यहाँ समझने वाली बात है, ये जो आपका करंट होता है ये लीकेज करंट होता है। लीकेज मतलब होता है माइनॉरिटी करंट जो बनता है, ये लीकेज करंट है, इसे बोलते हैं सेचुरेशन करंट, रिवर्स सेचुरेशन करंट, रिवर्स सेचुरेशन करंट। तो जब आप इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं तो उस कंडीशन में आपका फार्मूला क्या आता है, यहीं से निकल के आएगा। तो अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, IC अपॉन IE, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ये आपका फार्मूला निकलता आता है किसमें, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। इसी कंडीशन में यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, IC बराबर बीटा IB, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, IC अपॉन IB। ये आपके दो फार्मूले निकल के आते हैं करंट के। तो आपको समझ में आ गया होगा कि करंट किसी भी ट्रांजिस्टर में कैसे करंट को डिफाइन करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, इसका डेरिवेशन पूछता नहीं, बस इतना ही पूछता है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट वैल्यू होता है ये होता है, इसी तरह से कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो करंट होता है वो इस तरह से होता है। अब यहाँ देखो एक रिलेशन और निकल के आता है, ICEO बराबर 1 प्लस बीटा इंटू ICBO। ये याद रखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बताएंगे इसके जितनी भी करंट की जो वैल्यू है इस तरह से हम निकलता है, जो आपकी ये करंट वैल्यू निकल रहा है इसको हम अगले वीडियो में डिफाइन करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। और इस पे कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये करंट पे, सिर्फ मैं करंट पे डिफाइन करूंगा। एक और है, इसमें जो रिलेशन होता है अल्फा और बीटा में, उसको भी मैं प्रूव कर दूंगा बस इसी फार्मूले से। तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हम आपको इसके बाद बताएंगे जो आपके करंट पे, जैसे मान लो ये करंट ये आपका क्या है, जनरल इक्वेशन है, ये आपका क्या होता है कलेक्टर के रूप में। जैसे मान लो ये आपका कलेक्टर है, तो इस कलेक्टर में इसकी विड्थ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो विड्थ ज़्यादा होती है, इसमें दो कंडीशन में करंट बनता है। एक होता है एमीटर जो इनपुट होता है, और एक होता है रिवर्स करंट। दो टाइप के करंट बनता है। तो ये इस तरह से करंट बनता है, इसी तरह से कॉमन एमीटर में ये करंट बनता है। अब इसी करंट को हम क्या करेंगे, आगे डिफाइन करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए।